गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हरगोविंद गौड़, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर से परिवार कुशल होंगे। तो आइए बेटा कि अब अपने सिलेबस की तरफ चलते हैं। तो जो अगला आपका टॉपिक है वो है समन्वय संबंधी योग्यता। ये वे योग्यताएँ होती हैं जिनमें हमारी मांसपेशियों तथा हमारा जो स्नायु संस्थान होता है उसके बीच जो परस्पर संबंध होता है उसको ही हम समन्वय संबंधी योग्यता कहते हैं। इसमें हमारी मांसपेशियाँ जो हमारे न्यूरो सिस्टम से जो भी हमें आदेश मिलता है, सूचना मिलती है और संकेत जो मिलते हैं उनके अकॉर्डिंग अपना कार्य करती हैं। जैसे कि हमें कोई नुकीली चीज़ चुभा रहा है तो जो जैसे ही चुभेगी वो क्या है, वो हमारे सबसे पहले पता लगेगा कि माइंड को माइंड आदेश देगा कि जहाँ नुकीली चीज़ चुभ रही है अपने आप को हटाओ वहाँ से। कोई चीज़ आपकी तरफ तेज़ी से आ रही है, आपने आंखें देखेंगी, आंख देख रही, यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, आदेश आया माइंड को कहाँ से हटाओ, उसको वहाँ से हटाओ, ये आपको लग सकती है। ये क्या है, जो हमारी मांसपेशियाँ और हमारी तंत्रिकाओं के बीच जो स्नायु संस्थान जो होता है उसके बीच में जो समन्वय होता है, जो आपसी संबंध जो होता है, कम्युनिकेशन जो होता है, उसी को समन्वय संबंधी योग्यताएं कहते हैं। आइए समन्वय संबंधी योग्यताओं के कौन से प्रकार होते हैं। वैसे आपकी बुक में समन्वय संबंधी योग्यताओं के 8-9 प्रकार दे रखे हैं। तो उनमें से कुछ एक को मैं आपके सामने वीडियो में वर्णित करूँगा, बाकी हम क्लास में सभी आपस में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि यदि मैं सभी को डिस्कस करता हूँ तो आपकी वीडियो वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर उसको डाउनलोड होने में थोड़ा दिक्कत के सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहला है स्नायु संस्थान, स्नायु तंत्र एवं मांसपेशियों में समन्वय। किसी कार्य को प्रभावी तरीके से करने के लिए स्नायु संस्थान एवं मांसपेशियों के बीच संबंध होना आवश्यक होता है। इसमें हमारी मांसपेशी संस्थान के आदेश, सूचना, संकेत या तरंग माध्यम से सक्रिय होती हैं, क्योंकि जो हमें आदेश मिलता है उसके द्वारा हम उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिना स्नायु संस्थान के आदेश के अनुसार हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अर्थात जब तक हमारा स्नायु संस्थान हमें किसी कार्य को करने के लिए आदेश नहीं देगा तब तक हमारी मांसपेशियाँ कोई भी वर्क नहीं कर सकती। अब क्या है, अगला क्या है आपका आँखों तथा मांसपेशी समन्वय। यानी कि इसमें हमारी आँखों और हमारी मांसपेशियों के बीच में भी आपसी समन्वय होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि आँखें जो हमारी बाह्य चीज़ जो होता है, जो बाह्य दृश्य होता है, जो उसको आँखों के द्वारा ही देखा जा सकता है, और जो हमारे सामने घटित हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, उसके अनुसार हमें क्रिया करनी पड़ती है। इसमें हमें कोई दूसरा हमें कुछ नहीं बताएगा। जैसे आप सपोज करो कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं और बल्लेबाज बॉलर ने आपकी तरफ बॉल किया तो किसने देखा, हमारी आँखों ने, तो उसके प्रति हम क्या क्रिया दे रहे हैं, जो हमारी मांसपेशियाँ जो क्रिया कर रही हैं कि उस पर कैसी बॉल आ रही है, कहाँ से हमें हिट करना है, फिर उसी का जब वो बॉल बल्ले से टच होकर किधर भी जाती है फील्डर उसकी तरफ भागता है। तो क्या है, हमारी आँखों ने उसको देखा है और आँखों के देखने के बाद हमारे आँखों ने दिमाग को बताया, दिमाग ने क्या कि आप उधर जाएं, बॉल को रोके, ऐसे करें, तो हमारी मांसपेशी उस अनुसार कार्य करती है। तो आँखों और मांसपेशियों का भी आपस में समन्वय होना चाहिए। अगला जो है संतुलन योग्यता। इसमें शरीर की हलचलों या गतियों के दौरान जो संतुलन बनाए रखना एवं संतुलन बिगड़ने के उपरांत पुनः संतुलन बनाए रखना इसकी योग्यता कहलाता है। जैसे कि संतुलन योग्यता, संतुलन क्या है कि हम कोई भी गेम खेल रहे हैं, कोई भी गेम, तो उसमें क्योंकि बहुत सारे ऐसे वो आते हैं, क्षण जो आते हैं कि हम उसमें अपना संतुलन खो बैठते हैं, हमारा संतुलन बिगड़ जाता है। भाग रहे हैं, कोई चीज़ आ गई हमारे पैर में टकरा गई, हम गिर गए, तो संतुलन बिगड़ गया। तो ये मांसपेशियाँ क्या हैं कि हमें कोई चीज़ दिखाई दे रही है, हम भागे जा रहे हैं, हमारी आँखों ने देखा होगा, तो जब देखा तो हमें पता लग गया कि हमें इससे दूर हट के चलना चाहिए, हम दूर हट के चले,
तो क्या है, हमारी बॉडी संतुलन में रहेगी, हम दूर हट के जा रहे हैं तो हमें गिरने की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारी आज्ञा ही ना मिले, हम भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं और टकरा के गिर गए तो क्या हमारा संतुलन बना रहेगा? नहीं बना रहेगा, हम गिर जाएंगे। तो ये मांसपेशियाँ और इनके जो हमारी योग्यताएँ, संतुलन की योग्यता भी इनके बीच में होनी चाहिए। प्रतिक्रिया योग्यता, प्रतिक्रिया योग्यता क्या होती है कि किसी भी आदेश या संदेश की तुरंत से रिप्लाई करना, जो हमारे नर्वस सिस्टम द्वारा जो भी आदेश मिलता है मांसपेशियों को, उस आदेश का तुरंत से पालन करना। ये जो प्रतिक्रिया जो समय योग्यता जो होती है 2 प्रकार की होती है। पहली होती है सामान्य प्रतिक्रिया, जिसमें पूर्व निर्धारित, जिसमें एक निश्चित तो काम को पहले से ही पता होता है। किसी भी खिलाड़ी को या किसी भी व्यक्ति को जो सामान्य जो प्रतिक्रिया होती है उसमें उस प्रतिक्रिया के बारे में पूर्व में निर्धारित पता होता है कि होना क्या है, हमें करना क्या है। और जो जटिल वाली जो प्रतिक्रिया योग्यता होती है उसमें खिलाड़ी को ये पता नहीं होता, हमारी मांसपेशियों को ये पता नहीं होता कि हमें करना क्या है, यानी कि वो चीज़ अप्रत्याशित होती है, उसका हमें तुरंत से ही रिप्लाई करना पड़ता है। ये भी समन्वय संबंधी योग्यता है। अब क्या है गतिबोध योग्यता। गतिबोध योग्यता में उच्च स्तर के खिलाड़ियों को अनुभव के आधार पर गतिबोध हो जाता है, यानी कि जो जैसे हम पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने का अनुभव हो जाता है, हम खेलते हैं तो हमें खेलने का अनुभव हो जाता है। जो उच्च दर्जे के खिलाड़ी होते हैं वो जब बार बार बहुत बार खेल चुके, बहुत समय से खेल रहे होते हैं तो उन्हें बहुत चीज़ों का अनुभव हो जाता है और वो उनकी जो मांसपेशियाँ उस अनुभव के आधार पर अपने आप से वर्क करती रहती हैं। थैंक यू।